नमस्कार, आप देख रहे हैं AB स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का। पहली खबर बिहार के सुपौल से सामने आई, जहां पर यहां मद्य विभाग के अपर सचिव का दौरा लगा। दरअसल ये पूरा दौरा बेहद ही खास था, क्योंकि ये दौरा लगा था यहां पर शराबबंदी को लेकर। आपको बता दें कि मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव केशव कुमार पाठक ने शुक्रवार को भारत नेपाल सीमा का यहां मुआयना किया। इस दौरान मौके पर सुपौल के जिला पदाधिकारी महेंद्र कुमार और SP मनोज कुमार के अलावा कोसी के प्रमंडलीय आयुक्त राहुल रंजन महिवाल और SSB 45वीं बटालियन के कमांडेंट HK गुप्ता भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि बिहार में पूर्ण मद्य निषेध लागू किए जाने के बाद भी आम लोगों तक शराब की पहुंच पहले जैसी यहां बनी हुई है। यहां पुलिस की कार्यशैली भी आम लोगों की नज़र के शक के घेरे में है। आम लोगों का कहना है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद पुलिस तंत्र के छोटे और बड़े सभी अधिकारी की आमदनी सैलरी के 10 गुना बढ़ गई है। नवंबर के बाद से जो नया अभियान शुरू हुआ है शराबबंदी को और सशक्त रूप से लागू करने का, उसी क्रम में अपर मुख्य सचिव साहब, हम लोग सभी DM साहब, SP साहब यहाँ इस चेक पोस्ट पर आए हैं वीरपुर के, और यहाँ हम लोग समझ रहे हैं SSB के साथ कि कार्यविधि कैसी है और कड़ाई की जाएगी आने वाले समय में। अवैध कोई भी शराब या किस तरह कोई भी अवैध चीज़ जो उससे नशे से संबंधित है उसको बिल्कुल ही आवाजाही रोकी जाएगी और इस धंधे में लिप्त लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या सर बॉर्डर इलाके में तीसरी नज़र से शराबबंदी के लिए जो नज़र रखने की बात सामने आई है, उस पर पूर्ण लगाम लग पाएगा? अभी क्यों नहीं लगेगा? अभी आपको पता ही है तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। अभी ड्रोन वगैरह भी लगाने की बात चल रही है, तो इसका। खबर बिहार के गया से है, जहां इंजीनियरिंग के छात्रों ने यहां जमकर हंगामा किया। यहां कॉलेज परिसर में छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि खिजरसराय मुख्य मार्ग पर स्थित गया इंजीनियरिंग कॉलेज में कुव्यवस्था से त्रस्त छात्रों ने यहां जमकर हंगामा और नारेबाजी की। यहां छात्रों ने पहले कॉलेज के एंट्री गेट पर ताला लगाया। इसके बाद एंट्री गेट पर ही सैकड़ों की संख्या में छात्र धरने पर बैठ गए। छात्रों का कहना है कि कॉलेज का वातावरण इन दिनों ठीक नहीं चल रहा। यहां दूसरे कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। छात्रों का यही नहीं कहना, बल्कि उन्होंने आगे और भी कहा कि कॉलेज के पास सिर्फ 5 बसें हैं, जिसमें लगभग 1200 छात्र छात्राओं को लाया जाता है। इस दौरान कॉलेज के बसों पर सीनियर स्टूडेंट की ओर से रैगिंग और छेड़छाड़ की जाती है, जिससे कॉलेज की बदनामी होती है। कॉलेज में साफ सफाई के मामले में भी छात्रों ने यहां अपनी राय रखी और शिकायत की। कॉलेज में साफ सफाई नहीं है। अदर कॉलेज के स्टूडेंट्स आते हैं, बदतमीजी करते हैं, सीनियर से गर्ल्स से बदतमीजी करते हैं, बस से बदतमीजी करते हैं। ऊपर से इसी कारण कॉलेज में अदर स्टूडेंट हम लोग के ऊपर एंटी केस हो जाता है। केस इसलिए हो जाता है क्योंकि अदर स्टूडेंट रैगिंग करते हैं, अदर स्टूडेंट के रैगिंग हो जाता है। जितनी भी लड़कियां हैं बदतमीजी करते हैं, लड़कियां से बस में उल्टा सीधा बोलते हैं, फैकल्टी से बदतमीजी से बात करते हैं। कोई कुछ नहीं सुनने को राजी है। हम लोग 5 बस है बिल्कुल ठीक है, जिसमें कि 1200 आदमी है। कॉलेज हमको लिख के दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कि 1200 आदमी 5 बस में है, और कोई कुछ होता है किसी को तो कॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। बस में मिनिमम 200 से 250 बच्चा आता है, बस ऐसे टेढ़ा रहता है, समझे। अभी हम लोग का शांतिपूर्वक प्रदर्शन है। कॉलेज हमारी मांगे पूरी करे, जो भी हमारी मांगे हैं, जितनी भी हमने आपको बता दी गई है। अभी हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक मांगे मानी जाए, हमारी मांगे पूरी करे, हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन। खबर बिहार के गया से सामने आई, जहां पर वियतनाम शिष्टमंडल यहां पर पहुंचा। इन्होंने महाबोधि मंदिर का दर्शन किया और साथ ही साथ यहां पर उन्होंने माथा टेका। आपको बता दें कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सर और सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऑफ वियतनाम के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष वुहुंग डी हू अपने 210 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान बुद्ध को नमन कर उनकी पूजा अर्चना की। साथ ही पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर साधना भी की। वियतनाम की ओर से उन्होंने दान दक्षिणा भी यहां की और घंटों देर तक यहां पर शांति की मुद्रा में रहे। यह सौभाग्य की बात है, भगवान बुद्ध की धरती में काफ़ी दिनों के बाद, कोविड-19 के बाद विदेशी पर्यटकों का
खास करके वीआईपी मूवमेंट शुरू हो गया है और मेरा मानना है कि इसमें बोधगया और आगे तरक्की करेगा, बोधगया का और विकास में सहयोग मिलेगा और विश्व में भगवान बुद्ध का जो संदेश है उसको लेकर लोग लाभ उठाने का काम करें। अंदर कहाँ कहाँ पूजा की है और ध्यान लगा? महाबोधि टेम्पल में जाकर स्टैचू के पास उन्होंने पूजा अर्चना की और बोधि ट्री के पास बैठकर मेडिटेशन में भाग लिया। पूरा टेम्पल विजिट हुआ, उसके बाद मेडिटेशन पार्क का भी विजिट हुआ जिसमें वियतनाम का जो बेल है उसको बजाकर उन्होंने अपने आप को प्रसन्नचित्त महसूस। खबर बिहार के गया से है, जहां पर जिला अधिकारी अभिषेक सिंह का दौरा इन दिनों सामने आया। दरअसल ये पूरा दौरा शराबबंदी को लेकर था, शराबबंदी को सफलता से लागू करने को लेकर यहां पर जिलाधिकारी ने अपना दौरा किया। आपको बता दें कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी और नशा मुक्ति को सफल बनाने के मकसद से गया के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की ओर से नुक्कड़ नाटक रथ समाहरण परिसर में हरी झंडी दिखाकर यहां रवाना किया गया। ये नुक्कड़ नाटक रथ जिले के सभी गांव, कस्बा, टोलों और वार्डों में प्रत्येक लोगों के बीच जाकर जागरूकता पैदा करता हुआ नजर आया। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। इसे लेकर जिला अधिकारी अभिषेक सिंह ने कहा कि 26 नवंबर को हम लोग नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। इससे पहले नशा मुक्ति का उन्होंने संकल्प भी लिया, उसी को उन्होंने याद करते हुए यहाँ जन जागरूकता फैलाने के मकसद से इस नुक्कड़ नाटक रथ को हरी झंडी दिखाई। 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग नशा मुक्ति दिवस मनाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का समाज सुधार यात्रा भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और इस वर्ष एक विशेष राज्य सरकार का एक विशेष इस पर महत्व दिया गया है कि शराबबंदी कानून, मद्य निषेध का कानून जो बना है और नशा मुक्ति, इसके ऊपर पुनः सभी लोगों को जागरूक किया जाए, युवाओं को जागरूक किया जाए, ग्रामीणों को जागरूक किया जाए और उनको पुनः जो पूर्व में संकल्प लिया गया था नशा मुक्ति के समर्थन में और शराबबंदी के समर्थन में, उसको पुनः उनको याद दिलाया। खबर हरियाणा के रोहतक से सामने आई, जहां पर इन दिनों रोहतक बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए, जिसके बाद यहां पर कैंडिडेट का नाम घोषित किया गया। आपको बता दें कि यहां लोकेंद्र फोगाट ने जीत हासिल की और 7वीं बार लोकेंद्र फोगाट को रोहतक बार एसोसिएशन का प्रधान चुना गया। लोकेंद्र फोगाट अपने प्रतिद्वंदी संजीव बत्रा को 275 मतों से हराकर रोहतक अदालत बार एसोसिएशन के चुनाव में उन्होंने भारी जीत हासिल की। देर शाम ही चुनाव परिणाम घोषित हुए थे, जिसके बाद यहां खुशी की लहर दौड़ पड़ी और यहां पर उनके समर्थकों का तांता लग गया। पूरे बार रोहतक के सभी सदस्यों का बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने मुझे 7वीं बार चुना और साथ ही साथ मैं अपनी पूरी टीम को भी बधाई देना चाहूँगा और मैं सभी वकील साथियों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। 196 से मैं वो तो मतों से जीता हूँ और बार ने मुझे दोबारा विश्वास दिलाया कि भाई बार ने मुझ पर विश्वास रखा और मुझे बनाया। मैं बार का बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैंने ईमानदारी से बार के काम किए और आगे भी निरंतर करता रहूँगा। खबर छत्तीसगढ़ के मुंगेली से सामने आई, जहां पर इन दिनों शिक्षा व्यापार बन चुकी है। शिक्षा के केंद्र जो यहां पर है वो व्यापार बनता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहां पर जो ऑनलाइन एडमिशन है उसको लेकर पूरा मामला सामने आया है। लोरमी राजीव गांधी वाणिज्यिक महाविद्यालय में ऑनलाइन प्राइवेट छात्र छात्राओं में बीए और बीकॉम के भर्तियों कार्यों का यहाँ पर जोर शोर से चल रहे हैं, जहाँ छात्र छात्राओं की होड़ मची हुई है, जिनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए यहाँ पर फीस तगड़ी वसूली जा रही है। यहाँ पर जेब भरने का गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। मुझे कोई जानकारी नहीं है कि ये किस आधार पे ये दावे कर रहे हैं, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम कि कितनी सीटें भरी हैं और कितने अभी बाकी है और इसका थोड़ा जायजा लेना पड़ेगा। विश्वविद्यालय से बात करनी पड़ेगी कि वास्तव में ये क्या मामला है। पुलिस से शिकायत करूंगा इसके विरुद्ध जो है कि वास्तव में ये जो कर रहा है वो गलत है हो रहा है और हमसे 2500 लिए जा रहे हैं। आदित्य फोटो
क्या चाहिए अभी आपको, क्या कार्रवाई करवाना चाह रही हैं आप इसमें? पैसा वापस करवाना। खबर छत्तीसगढ़ के लोरमी से सामने आई, जहां तस्करी का एक मामला सामने आया है। गांजा की तस्करी में यहां अपराधी गिरफ्तार हुए। आपको बता दें पूरा मामला लोरमी का है, जहां पर चिल्फी चौक की पुलिस ने यहां अवैध मादक पदार्थ के आरोप में 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिसको लेकर यहां पर पुलिस अधीक्षक सोनी और एसडीओ लोरमी माधुरी के निर्देश पे गांजे खाने जा रहे 2 युवकों को चौकी प्रभारी सुशील बंछोर अपने स्टाफ के साथ तत्काल मौके पे पहुंचकर 2 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को यहां गिरफ्तार किया है। निदेशक महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार हमारे एसपी साहब द्वारा अभियान चलाया जा रहा है पूरे जिले में। काफ़ी लंबे समय से शिकायत थी ग्राम फुलवारी में अवैध रूप से गांजा की तस्करी की जाती है। कल दिनांक 16 तारीख को अपराध वेशा के दौरान ग्राम रामेपुर में सूचना मिली कि 2 व्यक्ति फुलवारी खार में अवैध काफ़ी मात्रा में गांजा रखे हुए हैं। स्टाफ के साथ में जाकर वहाँ पर दबिश देने पर आरोपी विकास साहू और रुपेश साकत दोनों फुलवारी के निवासी हैं, उनके कब्जे से 2 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला है। सर विरुद्ध है धारा 20B नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और अभी उनको न्यायालय में पेश कर रहे हैं रिमांड के लिए, विशेष न्यायालय। आपका राज्य आपकी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। शुक्रिया।